नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ये डीसी डिजिटल वोल्ट मीटर आता है इसके बारे में। ये डीसी वोल्टेज भी दिखाता है और डीसी करंट भी दिखाता है, लेकिन जो ये डीसी वोल्टेज दिखाता है ये इसका मैक्सिमम जो स्केल है वोल्टेज दिखाने का वो 100 वोल्टेज तक का ही है, और जो ऊपर वाली वोल्टेज की काउंटिंग ये दिखाता है मैक्सिमम वो 99.9 की काउंटिंग दिखाएगा मैक्सिमम। कई बार दोस्तों हाई वोल्टेज टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे 300 वोल्टेज, 500 वोल्टेज, 800 वोल्टेज के लाइन में वोल्टेज डीसी वोल्टेज टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और मेरे पास कमेंट भी आते हैं 500 वोल्टेज, 800 वोल्टेज या 300 वोल्टेज के लाइन के अंदर कौन सा डिजिटल वोल्ट मीटर आता है। तो दोस्तों, वैसे तो मार्केट के अंदर कई प्रकार के डीसी डिजिटल वोल्ट मीटर आते हैं। आप मल्टीमीटर से भी डीसी वोल्टेज टेस्ट कर सकते हो, और इस मीटर को भी आप हाई वोल्टेज के लिए काम में ले सकते हो। यानी इसको 300 वोल्टेज, 500 वोल्टेज, 800 वोल्टेज तक आराम से इस मीटर को काम में ले सकते हो, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो पहले इसके कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। कोई भी डिजिटल मीटर होता है उसको एक पावर की ज़रूरत पड़ती है उसको चालू करने के लिए, चाहे वो कोई सा ही पैनल मीटर हो या मल्टीमीटर हो, उसको पावर देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस मीटर को भी मैंने यहाँ पर ये ब्लैक और रेड वायर में सप्लाई दी है इस मीटर को चालू करने के लिए। इसमें जो ब्लैक और रेड वायर में सप्लाई देंगे इसको चालू रखने के लिए मीटर को, वो 5 वोल्ट से लेकर के 30 वोल्टेज तक दे सकते हैं। 30 वोल्ट से अगर ऊपर सप्लाई देते हैं इस मीटर में तो ये ख़राब भी हो सकता है, किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, ये ख़राब हो जाएगी तो ये कोई काम का नहीं रहेगा। इसका येलो वायर है, ये वोल्टेज सेंसिंग वायर है। जब इसमें वोल्टेज का सिग्नल देंगे, जब ये वोल्टेज की काउंटिंग दिखाएगा, जैसे मैं इसको वोल्टेज के साथ में टच करता हूँ तो ये वोल्टेज दिखा दिया। ऐसे मैंने इसको जो सप्लाई दी है मीटर को चालू करने के लिए वो 12.5 वोल्ट की सप्लाई दी है। करंट टेस्ट करने के लिए दोस्तों इस कनेक्टर को इसमें लगा देंगे। ऐसे डीसी का जो नेगेटिव वायर होता है, यानी डीसी का जो नेगेटिव, उसकी इनपुट इस ब्लैक वायर में देंगे और नेगेटिव की आउटपुट इस रेड वायर से लेंगे, यानी नेगेटिव में ही इसको सीरीज़ में लगाएंगे, पॉजिटिव में नहीं लगाएंगे। पॉजिटिव में अगर लगा देंगे इसको तो ये ख़राब भी हो सकता है और ये करंट भी नहीं दिखाएगा। इसको केवल नेगेटिव की इनपुट यहाँ से देंगे और आउटपुट यहाँ से ले लेंगे। ये तो इसके कनेक्शन हो गए। इसमें क्या चेंजिंग करना पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वोल्ट मीटर को हाई वोल्टेज का बनाने से पहले कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये थोड़ी समझने वाली बात है। जैसे अभी येलो वायर के अंदर 12.5 वोल्टेज का सिग्नल दे रखा है। इस 12.5 वोल्टेज को इस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। येलो वायर के आगे एक ऐसी रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी ताकि ये 12.5 वोल्टेज है ये 10 गुना कम फटे, यानी ये 1.2 वोल्टेज ही फटे, ऐसी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे येलो वायर में। और 10 वोल्टेज को ये 1 वोल्टेज फटे और 100 वोल्टेज को ये 10 वोल्टेज फटे, इस हिसाब से ये रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी इसमें। और इस रेजिस्टेंस के मान को निकालने के लिए येलो वायर और ब्लैक वायर के अंदर एक इस मीटर में इंटरनली एक रेजिस्टेंस लग रही है, उस रेजिस्टेंस के मान से ही इसके मान को निकालेंगे। कितने मेगा ओम या किलो ओम की जो रेजिस्टेंस लगेगी वो इसी से निकालेंगे। पहले येलो वायर और ब्लैक वायर में रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे, वो कितने मेगा ओम या किलो ओम की रेजिस्टेंस आती है, और फिर उसी से ये येलो वायर के आगे जो रेजिस्टेंस लगेगी उसके मान को निकालेंगे। पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे कर लेता हूँ मैं। और अब यहाँ पर पहले देखेंगे ये ब्लैक वायर और ये तीनों वायर एक ही हैं, अंदर से कॉमन हो रखे हैं। केवल इन दोनों वायरों में बीच में एक रेजिस्टेंस लग रही है। यहाँ पर ये 10 मिली ओम की रेजिस्टेंस है और इसी से ये मीटर करंट दिखाता है। पहले आपस में इनमें कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, ये कॉमन ही है। और अब ब्लैक वायर और येलो वायर में रेजिस्टेंस चेक करेंगे। मल्टीमीटर को मैंने 2 मेगा ओम की रेंज पे कर दिया है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को देखते हैं तो ये 0.3 मेगा ओम की रेजिस्टेंस आ रही है, यानी ये 300 किलो ओम की रेजिस्टेंस आ रही है। और इसी रेजिस्टेंस के मान से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो इसमें आगे R1 की जो रेजिस्टेंस लगेगी उसके मान को निकालेंगे। ये ब्लैक और रेड वायर में जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के मान को R2 रखेंगे और इसके आगे लगाएंगे, वो R1 की रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर ये मैंने सर्किट बना रखा है। इसका सर्किट में यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये रेड वायर और ब्लैक वायर में इसको जो सप्लाई देंगे
वो 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक दे सकते हैं इसको मीटर को चालू करने के लिए। और ब्लैक वायर और येलो वायर में एक इंटरनली रेजिस्टेंस लग रही है, इसका मान है 0.3 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस R2 की रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है येलो वायर में, इस R1 रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे यहाँ से। जैसे मान लो इसमें इनपुट में 1000 वोल्टेज देते हैं तो येलो वायर के ऊपर 100 वोल्टेज आने चाहिए, इस हिसाब से ये R1 रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे। पहले R1 रेजिस्टेंस का मान निकालने का ये फार्मूला है, R1 बराबर ये विन अपना जो ये विन वोल्टेज है वो ये 1000 वोल्टेज रहेगा और वी आउट जो वोल्टेज रहेगा ये 100 वोल्टेज रहेगा। R2 का जो मान है ये 0.3 मेगा ओम रहेगा, इसका फार्मूला है R1 रेजिस्टेंस निकालने का। अब यहाँ पर विन अपने पास 1000 वोल्टेज है और वी आउट अपने पास 100 वोल्टेज है और R2 का मान है वो इसको मेगा ओम में ही लिखेंगे इस मान को, ये 0.3 मेगा ओम हो गया और वी आउट अपना 100 है। तो इसका जो मान निकल के आएगा रेजिस्टेंस का 2.7 मेगा ओम की रेजिस्टेंस आएगी। ये इसका मान है जो 2.7 मेगा ओम की ये रेजिस्टेंस लगेगी R1 के यानी येलो वायर के आगे, जब ये वोल्टेज इसमें 1000 देंगे, जब येलो वायर के ऊपर 100 वोल्टेज आएगा। तो ये तो हो गया इस R1 की रेजिस्टेंस को निकालने का फार्मूला। और बाकी ये सभी फार्मूले से निकाल सकते हैं, फिर कभी वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। ये R1 का मान भी निकाल सकते हैं और वी आउट का भी और विन का भी, इन्हीं कैलकुलेशन के हिसाब से। अब जो यहाँ पर ये R1 की रेजिस्टेंस लगाएंगे ये 670 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और ये 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस, और ये बाकी जो 2 रेजिस्टेंस है ये 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है। इनका टोटल मिलाकर के 2.7 मेगा ओम की रेजिस्टेंस ये आती है। इसको एक बार मल्टीमीटर से भी टेस्ट करेंगे। मल्टीमीटर को मैंने 20 मेगा ओम की रेंज पे कर रखा है। अभी ये रेजिस्टेंस का मान ये 2.7 के मेगा ओम के लगभग इसका मान आ रहा है, 2.73 मेगा ओम के लगभग। तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो तो चलेगा। और अब इसके आगे एक वायर लगा देता हूँ मैं, और अब इस रेजिस्टेंस को इस येलो वायर के आगे लगा देंगे। इस प्रकार से मैंने इसमें आगे लगा दिया है और इस पर एक ये ग्लास ट्यूब भी लगा देंगे। और अब इसमें वापस वोल्टेज टेस्ट करेंगे। अभी ये पहले जो काउंटिंग दिखा रहा था वो 12 वोल्टेज की काउंटिंग दिखा रहा था और अब ये काउंटिंग दिखा रहा है 1.3 वोल्ट की। अब इस पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे तो ये 13 वोल्टेज हो गया, यानी 12.5 वोल्टेज का ये 13 वोल्टेज फट रहा है, यानी 10 गुना कम फट रहा है। तो इस पॉइंट के आगे कुछ टेप या ब्लैक टेप या इसको हटा देंगे यहाँ से, तो ये 13 वोल्टेज हो गया और अभी ये हाई वोल्टेज पढ़ने लायक हो गया है ये मीटर। और इसको हाई वोल्टेज पे भी टेस्ट करते हैं। अब डीसी हाई वोल्टेज पढ़ने के लिए मेरे पास ये डीसी वोल्टेज का ये एसी वोल्टेज देंगे यहाँ पर, तो ये आउटपुट के अंदर डीसी वोल्टेज निकालेगा और इसी से अपन इसमें हाई वोल्टेज को टेस्ट करेंगे। ये डीसी वोल्टेज 300 वोल्टेज या 250 वोल्टेज तक ये आराम से दिखा देगा। यहाँ पर ये इसका प्लस है और ये माइनस है डीसी वोल्टेज का। तो मैं माइनस की जगह पर तो इस ब्लैक वायर को लगा देता हूँ यहाँ पर ऐसे, और प्लस पर इससे वोल्टेज फटेंगे येलो वायर से, तो इस वायर को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको हाई वोल्टेज का ज्ञान नहीं है, इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करने की आप कोशिश मत करना। ये बहुत घातक हो सकता है और आपको शॉक भी लग सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है आपके साथ। तो ये सावधानी पूर्वक काम करना है इसमें। अब ये मीटर वोल्टेज दिखा रहा है वो 0.1 वोल्टेज दिखा रहा है, तो इस पॉइंट को मिटा देंगे पहले, इसमें पढ़ने में थोड़ी आसानी रहेगी। पॉइंट के आगे मैंने ब्लैक टेप लगा दी है। और पहले मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे वोल्टेज को, और यहाँ पर ये लाइट जल जाएगी जब डीसी वोल्टेज आ जाएगा इसमें। अभी ये 90 वोल्टेज दिखा रहा है और इस मल्टीमीटर में भी टेस्ट करते हैं कितने वोल्टेज दिखाता है। यानी ये दोनों मीटरों में ये सेम रीडिंग दिखा रहा है। और धीरे धीरे वोल्टेज को मैं बढ़ाता हूँ, डीसी वोल्टेज को।
अभी ये जो काउंटिंग पढ़ रहा है वो 307 वोल्टेज की काउंटिंग पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये करंट नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने आगे लोड में कुछ नहीं लगा रखा है इसमें। और इस मल्टीमीटर से भी टेस्ट करते हैं इस वोल्टेज को। तो ये 310 दिखा रहा है और ये 308 दिखा रहा है, यानी लगभग ये ठीक ठाक वोल्टेज दिखा रहा है। तो इस प्रकार से इस मीटर को हाई वोल्टेज का भी बना सकते हैं। और अब मैं इसमें इसी लाइन पर 300 वोल्टेज के लाइन पर ही इसका करंट भी टेस्ट करके दिखाता हूँ। और करंट टेस्ट करने के लिए मैंने ये लैंप ले लिया है। ये सीरीज़ को मैंने इस लैंप को चालू कर दिया है, तो यहाँ पर रख देता हूँ इस लैंप को। और जैसे ही मैं इसके वायर को ऐसे लगाऊंगा, इसका जो आउटपुट है और इसको पॉजिटिव से लगाऊंगा, तो ये करंट दिखाना चालू कर दिया इसने। यानी मैं इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ लैंप को, और अब लगाता हूँ जो देखने में थोड़ा इजी रहेगा। ये अभी 0.4 एम्पियर दिखा रहा है और वोल्टेज की जो रेंज है वो 299 वोल्टेज है। तो इस प्रकार से इसमें करंट को भी टेस्ट कर सकते हैं हाई वोल्टेज के लाइन में। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।